रूस इस वक्त यूक्रेन पर बहुत ज्यादा खूंखार हमले कर रहा है। सोलेदार में जंग जीतने का दावा करने वाला रूस अचानक हारी बाजी कैसे जीतने लगा है, इसे लेकर आपको सोलेदार की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है। आपको पुतिन के 3 बड़े खतरनाक मोर्चों की पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्या वाकई में 180 दिन में पहली बार रूस को यूक्रेन पर जीत मिली है? क्या यूक्रेन के सोलेदार में पुतिन को जीत का पहला और सबसे बेशकीमती तोहफा मिला है? सवाल यह भी उठता है कि जब यूक्रेन को 30 देशों से बने नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से भारी हथियार और बेशुमार सैन्य ताकत मिल रही है, तो फिर यूक्रेन सोलेदार शहर कैसे हार गया? डिफेंस एक्सपर्ट्स ये क्यों कह रहे हैं कि सोलेदार में ज़ेलेंस्की को ऐसा धोखा मिला है जिसकी वजह से अब पुतिन बहुत जल्द पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे? सवाल यह भी उठता है कि जब सोलेदार पर रूस का कब्जा हो चुका है, तो फिर ज़ेलेंस्की किस दम पर कह रहे हैं सोलेदार में यूक्रेन भीषण जंग कर रहा है? अगर पुतिन सोलेदार के सम्राट बन चुके हैं, तो क्या अब यूक्रेन के बख्त पर रूस कयामत बनकर टूट पड़ेगा? लगभग 11 महीने से रूस और यूक्रेन की जंग में अब कुछ ऐसा हो चुका है जिसने न सिर्फ ज़ेलेंस्की के यूक्रेन की पोल खोल दी है, बल्कि 30 देशों से बने नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन के प्रोपेगेंडा की भी पोल खोल दी है। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो पिछले 4 महीने से लगातार दावे कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन में बुरी तरह से हार रहा है। अमेरिका के खुफिया एजेंट तो यहां तक दावे कर रहे थे कि रूस के पास हथियार खत्म होते जा रहे हैं और बहुत जल्द पुतिन की फौज जंग हार जाएगी। लेकिन देखिए, यूक्रेन की सोलेदार में रूसी फौज ने ऐसा भयानक और सटीक हमला किया है कि देखते ही देखते 3 दिन में सोलेदार शहर पर रूसी फौज का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि नमक की सुरंगों और बेशकीमती खनिजों से भरा यूक्रेन के सोलेदार पर अब रूस का कब्जा हो चुका है और यूक्रेन सोलेदार हार गया है। Вечером 12 января завершено освобождение города Солидар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Солидаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в котел оставшиеся в нем подразделения вооруженных сил Украины. असल में सोलेदार पूर्वी यूक्रेन का एक ऐसा शहर है जिसने यूक्रेन में पुतिन के लिए जीत का दरवाजा खोल दिया है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कई झटकों के बाद सोलेदार पर कब्जा करना रूस के लिए एक दुर्लभ जीत का प्रतीक बन गया है। यहाँ पर न सिर्फ रूस की फौज बल्कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन की फौज को तबाह करके रख दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि बखमुत, सोलेदार और क्रेमिना और डोनबास में यूक्रेन रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। Провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту в Сполучені Штати Америки та реалізації домовленостей. Час
втрачати не будемо. Все, про що ми домовилися у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо. І ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. अभी 2 दिन पहले ही पुतिन ने जनरल वालेरी गेरासिमोव को यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन का चीफ कमांडर बनाया है, जिनके अंडर में 3 डिप्टी कमांडर युद्ध में कूद पड़े हैं। ऐसे वक्त में सोलेदार में रूस को मिली जीत ने पुतिन के मिशन में ऑक्सीजन फूंक दी है। युद्ध में पहली बार यूक्रेन के सैनिकों ने भी माना है कि रूस की फौज और वैगनर लड़ाके बेहद खौफनाक तरीके से जंग कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना के एक कमांडर का यहां तक दावा है कि जैसे ही हम रूस के 50 सैनिकों को मारते थे, उसी वक्त रूस के 100 सैनिक हम पर हमला कर देते हैं। यहां तक कि रूस के सैनिक जंग जीतने के लिए इतने खूंखार और बेरहम हो चुके हैं कि वो अपने मरे हुए साथियों की लाशों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। І вони йдуть якби хвилями, наступають хвилями, якби, можна сказати, по трупам один одного йдуть. पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में सोलेदार शहर आता है। ये डोनेस्क का वही इलाका है जिसे रूस ने अपने साथ विलय कर लिया है, जबकि यूक्रेन लगातार डोनेस्क को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। डॉनबास प्रांत का डोनेस्क इलाका सैन्य रूप से रूस के लिए बेहद अहम था। जानकारों के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने नमक की सुरंगों वाले शहर सोलेदार पर कब्जा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। वॉर जोन से मिले इनपुट के मुताबिक रूस ने सोलेदार पर कब्जा करने के लिए बेहद घातक तरीके इस्तेमाल किए थे। रूस ने सोलेदार पर कब्जा करने के लिए लगातार 91 बार घातक बमबारी की। इसके अलावा रूस की एयरफोर्स विंग ने सोलेदार के सबसे खास टारगेट पर बमबारी की। रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने सोलेदार पर इतने ज्यादा हमले किए कि देखते ही देखते यूक्रेन के बंकर तक खंडहर बन गए। इसके अलावा रूस की रॉकेट आर्मी ने अंधाधुंध रॉकेट दागकर यूक्रेन के सैनिकों की सप्लाई लाइन काट दी, जबकि रूस के तोपखाने ने यूक्रेन के तोप और मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं रूस की स्पेशल फोर्स ने सोलेदार की एक एक सड़क पर भयानक गोलीबारी करते हुए कब्जे किए, जबकि पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों को जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोलेदार को जीतकर रूस ने 180 दिन में पहली बार प्रचंड जीत यूक्रेन में हासिल की है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में रूस की पिछले 180 दिनों में ये सबसे बड़ी और दुर्लभ जीत है। इस जीत ने पुतिन के इरादों को और सख्त बना दिया है, क्योंकि डोनेस्क पीपल रिपब्लिक के क्षेत्र रूस के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। डोनेस्क क्षेत्र से रूस और यूक्रेन की 815 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो रूस के लिए सैन्य रूप से बेहद अहम है। इसीलिए रूस के स्पेशल ऑपरेशन के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव ने कहा था कि रूस हर हाल में डोनेस्क पीपल रिपब्लिक के क्षेत्र को यूक्रेन से आजाद कराएगा। Время линии боевого соприкосновения растянулось на 815 километров. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск, обстановка на линии фронта стабилизирована. Основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения. अब सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन सोलेदार को क्यों और कैसे हार गया? क्या अब रूस एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों और प्रांतों को जीतता जाएगा? इस सवाल पर डिफेंस एक्सपर्ट्स बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि सोलेदार जीतकर रूस ने कोई बड़ी जंग नहीं जीत ली है, लेकिन वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोलेदार से बखमुत की दूरी महज 15 किलोमीटर है। बखमुत में रूसी फौज भयानक खून खराबा करने के बावजूद अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है। ऐसे में सोलेदार में रूस का कब्जा होने के बाद अब बखमुत पर रूस आसानी से कब्जा कर लेगा, क्योंकि यूक्रेन को अब सोलेदार की तरह से हथियार, गोला बारूद, टैंक और तोप की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसी को लेकर ज़ेलेंस्की के पसीने छूट रहे हैं। रूस के कमांडर अब बेहद जोश में आ चुके हैं। अकेले सोलेदार में ही यूक्रेन के 700 सैनिकों और 300 से ज्यादा फौजी यूनिट को रूस ने सिर्फ 3 दिन में तबाह कर डाला है। Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению города Солидара. सोलेदार में रूस की जीत के बाद से नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन निशाने पर आ गए हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब ये दावा किया जा रहा था कि रूस यूक्रेन में हार रहा है, सोलेदार में रूसी सेना मारी जा रही है, तो फिर अचानक रूस ने जंग का पासा कैसे पलट दिया? आखिर पश्चिमी देशों के वो खुफिया दावे और भारी हथियारों का क्या हुआ?
जो रूस के खिलाफ जंग जीतने का हथियार माने जा रहे थे, क्या नाटो और अमेरिका सिर्फ यूक्रेन की जीत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? सोलेदार में रूस की जीत के बाद ऐसे बहुत से सवाल नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन से पूछे जा रहे हैं। सोलेदार के निवासी खुद दावा कर रहे हैं कि हम अब रूस के रहमो करम पर हैं। सोलेदार के निवासियों ने दावा किया है कि रूस की सेना सोलेदार के निवासियों को बसों में भरकर दूसरी जगह पर ले जा रही है। Чаяния отказались, не, у нас много работы, идет зачистка, никуда не выходите, хотя бы дня 3. 2:30 где-то ночи вторая группа зашла. Забрали у нас телефоны, ну, понятное дело, что это... Ну, и сказали, готовьтесь, будет эвакуация. Ну, вот мы приготовились. И нам сказали где-то часам к 6, сказали, а пришли в час дня и забрали, давайте быстро-быстро в наш подвал, там, где они были. И мы вот до 6, начало 7 там сидели. सोलेदार में यूक्रेन की हार ने ज़ेलेंस्की की पोल खोल दी है। ज़ेलेंस्की टीवी पर आकर सिर्फ जीत के दावे करते रहे, जबकि जमीन पर रूस जीतता जा रहा है। ज़ेलेंस्की के हाल के बयानों और सोलेदार में यूक्रेन की हार से ये साबित हो गया कि ज़ेलेंस्की को अपनी सेना के सभी ऑपरेशन की सही जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन की फौज के पास पश्चिमी देशों के हथियार बहुत कम पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से अब यूक्रेन हारने लगा है। यानी जो ज़ेलेंस्की रोज गुहार लगा रहे थे कि नाटो और अमेरिका जंग में रूस के खिलाफ खुलकर युद्ध करें, वो ज़ेलेंस्की सही थे। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी से फरवरी तक यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके को रूस जीत लेगा। यानी इस वक्त मांस की चक्की में यूक्रेन की सेना पिस रही है, जिस पर रूस के भयानक हमले हो रहे हैं। Российских войск в районе проведения специальной военной операции с 12 часов московского времени 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций. एक बात तो माननी होगी कि पुतिन ने बिना किसी बड़े दावे के ही यूक्रेन को सोलेदार में धूल चटा दी है। पुतिन सोलेदार के सम्राट बन चुके हैं और बख्मुत और कीव को मिलाकर 13 शहरों पर रूस भयानक हमले जरूर करेगा। बेशक सोलेदार की जीत अभी रूस की शुरुआत हो, लेकिन इस जीत ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि पुतिन का रूस अब रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन युद्ध